सॉल्व करने वाले हैं मार्च 2023 का मैथ्स पार्ट 1 का पेपर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। इंस्ट्रक्शंस अब मैं नहीं देने वाली हूँ, आपको सब पता है। आपके जो क्वेश्चंस है उसमें आपको जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस के साथ साथ आंसर भी लिखना है ऑप्शन का, और इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट मैं आपको समझाने के लिए सॉल्व करके देती हूँ। वैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1A में सॉल्व करना नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रफ वर्क करके लिख लेते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इट्स नॉट माई जो हमारा फाइनल वर्क होता है वो नहीं है। ग्राफ निकालना है। x का प्राइस आपको दिया हुआ है 4x + 5y = 19 और x दिया हुआ है 1, तो जहां पे x है वहां पे हम 1 लिखेंगे। 5y = 19, तो 4 × 1 4 हो जाएगा। जब ये ट्रांसपोज होगा तो प्लस का माइनस, और 19 - 4 आ गया 15। 15 को अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो हमें y का आंसर मिला है 3। तो हमारा ऑप्शन बनता है क्वेश्चन नंबर 1 ए का, फर्स्ट का बी ऑप्शन विच इज 3। ठीक है, हम ये सारे यहाँ पे लिखने वाले हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको बोला है, आपको हर एक क्वेश्चन नए पेज पे अच्छे से लिखना है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, नीट एंड क्लीन। क्वेश्चन नंबर 1A का ऑप्शन है बी एंड द आंसर इज 3। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड, देन थर्ड, और सबसे लास्ट में आ जाएगा हमारा फोर्थ वन। आपको अच्छे से लिखना है, दो दो लाइन लीव कर करके। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फिर से मैं बताऊंगी, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, x² + 4x = 11 + x²। अब ये x² अगर इस साइड में आ जाएगा तो ये माइनस होगा, तो x² अगर कैंसिल हो गया तो आपके पास में क्या बचेगा, x और 11। x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ ना, हाईएस्ट डिग्री इज 1। अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ, तो हमें बाकी के तो एग्जाम्पल देखने की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि मुझे ये समझाना है तो यहाँ पे मैं आपको बाकी के सम भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये क्यों नहीं है। ये है हमारा आंसर 11 + x²। क्यों नहीं है भाई, अब बी वाला देखो, बी वाले में क्या है, आपका हाईएस्ट डिग्री 2 है, x² - 4x = 0, तो इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है। सी में देखो 5x² - 90, इसका भी हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है। डी में देखो 2x - x², अब अगर ये -x² इस साइड में आ गया तो ये भी माइनस हो गया, -5, माइनस माइनस प्लस, ये आंसर आपका आ जाएगा -2x² + 2x - 5 = 0। इसकी भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये सारे के सारे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, दोज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमें क्वेश्चन था नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, थर्ड वाला सम देखो, इस सम को तो करने की जरूरत है ही नहीं। अगर आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करोगे तो आपको वो आंसर ए टर्म ही मिलेगा, बिकॉज 0 मीन्स नथिंग। अब देखो, वैसे हमारा फॉर्मूला क्या है tn का, tn = a + n - 1d। अब a क्या है आपका 3.5, n - 1 हमको पता नहीं है, बट d क्योंकि 0 है, व्हेन यू मल्टीप्लाइड एनी नंबर बाय 0 यू विल गेट 0। तो वो कितने नंबर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका t1 t2 t3 t4 t100 t1000 सबके सब आपके आंसर 3.5 ही आएंगी। इसीलिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें d 0 है, आप उस नंबर की तरफ देखो ही मत। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए t11 पूछेंगे, t21 पूछेंगे, t36 पूछ लेंगे, कोई भी रैंडम नंबर, बट आपको बाकी का कुछ देखना ही नहीं है। जो आपका ए है वही आपका, वो जो नेक्स्ट टर्म उन्होंने पूछा है वो आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। मेरा इंटेंशन सिर्फ इस पेपर को सॉल्व करना नहीं है, मैं आपको टेक्निक सिखाना चाहती हूँ कि क्वेश्चन किसी भी टाइप से आए आपको टेक्निक पता होनी चाहिए, हाउ टू सॉल्व दैट।
अब देखिए फोर्थ वाला, ये क्वेश्चन तो हमने इसके पहले भी 2 बार सॉल्व कर चुके हैं। एन है आपका 2, और जो पी ए होता है, पी ए का फॉर्मूला बेसिकली क्या है, एन ए अपॉन एन एस। अब पी ए दे रखा है इन्होंने 1/5, एन ए है आपका 2, एन एस पूछा है। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, एन एस इंटू 1 तो एन एस हो गया, और 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10, तो आपका आंसर कितना आया, 10 आ गया। 10 ऑप्शन कहाँ है, ए। अंडरस्टूड, ओके। अब देखिए यहाँ पे ना मैंने डिटर्मिनेंट एक्चुअली टाइप नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे पहले टाइप कर देती हूँ। ये है 4, 2 एंड देन 3 एंड 7। ये भी आपके 1 1 मार्क वाले ही क्वेश्चन है। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालना है, हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 2, तो 4 7 जा है आपका 28, 3 2 जा है 6, तो आपका डिटर्मिनेंट आ गया है यहाँ पे 22। आई होप यू अंडरस्टूड, डी है आपका 22। नेक्स्ट देखिए कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि T1 क्या है 2, T2 क्या है 4, T3 क्या है 6, T4 क्या है 8। अब D कैसे निकालते हैं हम लोग, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3। ये कंफर्मेशन के लिए, वैसे तो आपने एक भी निकाला स्टिल इट इज ओके, बट कंफर्म करने के लिए। तो T2 है हमारा 4, T1 है 2, तो 4 माइनस 2 इज 2, देन 6 माइनस 4, T3 है 6, T2 है 4, 6 माइनस 4 2, देन 8 माइनस 6। तो आपका यहाँ पे D कितना आया हुआ है, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस is the common difference of an AP is 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, ऑन सर्टन आर्टिकल रेट ऑफ CGST इज 9%, तो SGST क्या होगा, भाई हमें सिखाते टाइम पे ही ये सिखाया है सॉल्यूशन में कि रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST। देयरफॉर CGST का रेट कितना है आपका 9%, तो रेट ऑफ SGST भी कितना आ जाएगा 9%, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिख देंगे, द रेट ऑफ CGST, CG नहीं सॉरी SGST, द रेट ऑफ SGST इज 9%, है ना, इसको अंडरलाइन कर दिया। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इफ वन कॉइन इज टॉस्ड, अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया, अब भाई एक ही कॉइन है, क्या आएगा H और T आ जाएगा, तो जो आपका NS है वो कितना हो जाएगा 2। इसका आंसर एक ही लाइन का है, ठीक है। ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 1A एंड B, मतलब हमारे 8 मार्क्स कंफर्म। नेक्स्ट देखिए, आपको एक्टिविटी दी है, मैंने इसके पहले भी कई बार आपको समझाया है, आपको एक्टिविटी को क्या करना पड़ता है, रीराइट करना पड़ेगा, पूरी की पूरी एक्टिविटी आपको फिर से लिखनी है। बट क्योंकि मुझे सारे सम्स एक्सप्लेन करने होते हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक्टिविटी सॉल्व कर देती हूँ। ये है हमारा इक्वेशन 1, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे देखो जो टर्म हम एलिमिनेट कर सकते हैं वो है प्लस 3y माइनस 3y। अगर जिस टर्म को हमें एलिमिनेट करना है उसके साइन अगर डिफरेंट है, इफ द टर्म हैज डिफरेंट साइन, तो हम ऐड करेंगे। डिफरेंट साइन है ना, एक प्लस है एक माइनस है, देन ऐड द इक्वेशन, देन ऐड दोज इक्वेशंस, तो आप ऐड करो। बट अगर साइन सेम है बट द टर्म हैज
सेम साइन, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट। समझ में आया? इसमें क्या करेंगे, अगर साइन डिफरेंट है तो ऐड करेंगे, अगर साइन इक्वल सेम है तो, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड, है ना? अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा यहाँ पे ऐड कर दो, क्यों? क्योंकि 3y का साइन जो है वो अलग अलग है, +3y -3y। तो ये ऐड करने के बाद में कैंसिल हो जाएंगे, 5x + 2y = 7x, और 9 + 1 कितना आ जाएगा आपका आंसर, 21 आ जाएगा, है ना? अब 21 को अगर आपने 7 से डिवाइड कर दिया, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना बनता है, x = 3। ओके, आपको सिर्फ x का ही वैल्यू निकालना है। चेक द क्वेश्चन, दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वी डू नॉट वांट टू फाइंड आउट y नहीं करना है, तो नहीं पूछा है तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है x² + 2x - 9, उसे कंपेयर करने के लिए बोला है। a हमारा आ जाएगा x² का कोएफिशिएंट विच इज 1, b x का कोएफिशिएंट विच इज 2, एंड c मतलब आपका कांस्टेंट। अब b² - 4ac की वैल्यू निकालनी थी, b है आपका 2, 2 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -9। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 4 एंड 4 इंटू 9 36, तो 36 + 4 कितना हो गया, 40। अब 40 हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब जो रूट्स आए हुए हैं, जो b² - 4ac की वैल्यू है, इट इज ग्रेटर देन 0। इफ इट इज ग्रेटर देन 0 तो हमारे रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल। और अगर ये = 0 होता तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पे क्या है, क्योंकि वो पॉजिटिव है, ग्रेटर है, तो रियल एंड अनइक्वल। और अगर ये 0 से लेस होता, मतलब नेगेटिव होता, अगर ये नेगेटिव होता तो हमारे रूट्स क्या होते, रूट्स आर नॉट रियल। क्या हमें ये एग्जाम में लिखना जरूरी है, अभी नहीं लिखना है, बट मैंने बोला ना आपको कि मैं आपको हर एक पार्ट समझाना चाहती हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहती हूँ। अगेन ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू, फिर से बता रही हूँ, जो भी शेयर्स होते हैं उसका एक फेस वैल्यू होता है सॉरी, और एक होता है मार्केट वैल्यू। तो अगर कोई भी शेयर आपको एट पार मिलता है तो क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू = मार्केट वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू = मार्केट वैल्यू। अगर आपको कोई शेयर डिस्काउंट पे मिलता है, डिस्काउंट पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, तो आपको क्या मिल जाएगा, मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। अगर फेस वैल्यू प्रीमियम पे मिल रहा है, एट प्रीमियम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फेस वैल्यू फिर उसमें वो प्रीमियम आपको ऐड करना पड़ेगा, देन यू विल गेट दी मार्केट वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप इस एक्टिविटी को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। हाउ, जैसे देखो, अब पहला हमारा क्या है, पार है, तो पार में हमने क्या बोला, मार्केट वैल्यू सॉरी फेस वैल्यू = मार्केट वैल्यू, तो पार है तो दोनों सेम ही हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा आपका, 100। फिर हमने कहा प्रीमियम, अगर प्रीमियम है तो हम फेस वैल्यू में क्या ऐड करते हैं, प्रीमियम ऐड करते हैं। आपका प्रीमियम कितना है, 500 है, और मार्केट वैल्यू दी गई है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना? तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जस्ट अ सेकंड, फेस वैल्यू = MV माइनस प्रीमियम, तो 575 माइनस 500, तो आपका फेस वैल्यू कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 75। अब देखिए ये फेस वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू है, मतलब फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम है।
अगर ये कम है तो हमारा सिचुएशन कौन सा हो जाएगा, डिस्काउंट वाला हो जाएगा, है ना। हमें अभी बताना पड़ेगा, हमारे पास में एफवी भी है और मार्केट वैल्यू भी है, तो हम क्या करेंगे, इस मार्केट वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो एफ वी माइनस एम वी इज इक्वल टू डिस्काउंट आ जाएगा। फेस वैल्यू है 10, मार्केट वैल्यू है 5, तो आपका डिस्काउंट कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा, क्या मेंशन करेंगे हम लोग, डिस्काउंट ₹5, ठीक है, डिस्काउंट ऑफ ₹5। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, फेस वैल्यू दी है, डिस्काउंट दिया है, सेम हम लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा कि अगर आपको फेस वैल्यू दी है, डिस्काउंट दिया है, मार्केट वैल्यू निकालना है, तो हम लोग एम वी इज इक्वल टू एफ वी माइनस डिस्काउंट, तो 200 माइनस 50, हमारा मार्केट वैल्यू कितना आ जाएगा, 150, है ना। मार्केट वैल्यू आ गया 150, हम यहाँ पे इस बॉक्स में मेंशन कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। क्वेश्चन नंबर 2A हमारा हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या करना है हमें, हमें सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन। इक्वेशन हमें दिया गया है, हम यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1, एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये है इक्वेशन 2। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, अगर जिस टर्म को एलिमिनेट करने हैं उसके अगर साइन सेम है तो आप उसको ऐड कर दो, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर आपने इसको ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई विल बी कैंसल, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 3x और 4 प्लस 2 6, तो 6 को अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो हमें आंसर क्या मिलेगा 2। अब हम इस 2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, जितना छोटा आपका कैलकुलेशन रहेगा उतना उसके गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, आपने 2 को ट्रांसपोज कर दिया तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, तो हमारा y का आंसर भी कितना आ गया 2 आ गया है ना। तो ये हो गया हमारा x और y, यहाँ पे हम लिख देंगे therefore the solution, या फिर जो रूट हम बोलते हैं वो पहले x का वैल्यू और बाद में y का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी, हमें ऑलरेडी बोला है कि पहले आपको इक्वेशन को जो हमारा जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक का उसमें अरेंज करना है और फिर उसके बाद में इसके एबीसी की वैल्यू लिखनी है। विल स्टार्ट दिस सम। पहले क्या दिया आपको, आप पहले इक्वेशन लिखो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। तो हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो वाई स्क्वायर या फिर जो हमारा जिसकी डिग्री 2 होती है उसको पॉजिटिव लाने की कोशिश करते हैं, तो हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे। अब माइनस वाई स्क्वायर जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, उसके बाद में आना चाहिए वाई जो प्लस ही है, 10 को ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब अगर हमने इसको कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो क्या हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -10। ये हो गए आपकी वैल्यूज। कुछ कुछ सम ना बहुत ही इजी है ना, उन्होंने ऐसा ट्राई किया है, गवर्नमेंट ऐसा ट्राई कर रही है कि सारे बच्चों का मैथ्स क्लियर होना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, है ना। ओके चलो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट सम, राइट एन एपी, एपी निकालना है। अभी देखो अगर आपको नहीं दिया है कि कितने टर्म निकालने हैं तो आई विल सजेस्ट टू राइट एटलीस्ट 3 to 4 टर्म्स। 5 निकाल दे तो बहुत ही बढ़िया, बट एटलीस्ट 3 to 4 टर्म्स आप निकालो। क्या क्या दिया है आपको, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा a इज इक्वल टू ही t1 होता है, दैट इज 10, और d कितना है 5 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे t1 इज इक्वल टू 5,
T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D, वो आ जाएगा हमारा 10 प्लस 5, मतलब कितना 15। T3 निकालो, T3 इज T2 प्लस D, 15 प्लस 5 विच इज 20, एंड T4 निकालो, T3 प्लस D, 20 प्लस 5 विच इज 25। तो देयर पर जो AP है वो क्या आ जाएगा आपका 5, सॉरी पहले इसमें गलती, 10, हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 10 है, 10 देन 15 देन 20 एंड देन 25, और इसको डॉट 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 करके आप उसको छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट द कंप्लीट टर्म, हम इसको अभी आगे और एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सम देखिए। फोर्थ सम, कुरियर सर्विस एजेंट ने टोटल कुरियर का कितना पैसा लगाया है 590 रुपीज, एक पार्सल को उसने नासिक से नागपुर लेके आया है, तो उसने 590 रुपीज टोटल चार्ज किया है, जिसमें से SGST जो है वो गया है ₹45। इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू है उसकी 500। तो उन्होंने पूछा है कि CGST और SGST तो हमें पता है सेम ही होते हैं, 45 गए दोनों की, हमें GST कितना लगाया है वो दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आप जो टोटल अमाउंट चार्ज्ड है वो लिख दो, टोटल अमाउंट चार्ज्ड कितना है वो ₹590 है, और जो टैक्सेबल वैल्यू है वो लिखो, टैक्सेबल वैल्यू इज ₹500, और यहाँ पे हम लोग GST इज इक्वल टू क्या है हमारा CGST प्लस SGST, वो लिख देंगे, तो वो कितना है ₹45 प्लस 45, मतलब कितना आ गया GST 90, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ GST इज इक्वल टू ₹90। अब हमें रेट ऑफ GST निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है रेट ऑफ GST का, रेट ऑफ GST इज इक्वल टू GST अपॉन टोटल, GST अपॉन टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, तो जो हमारा GST है वो है 90, टैक्सेबल वैल्यू है 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 यहाँ पे कट किए, 90 को अगर आप 90 को 5 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 18, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 18%, है ना, रेट ऑफ GST इज 18%, मैंने 90 को डिवाइड कर दिया है 5 से। चलिए नेक्स्ट क्या है, हमें टेबल दिया हुआ है और मीन निकालने के लिए बोला है, और यहाँ पे देखिए आप ऑब्जर्व करो अजूम मीन लिखा हुआ है 300, दे हैव डन एवरीथिंग, ओके, सब कुछ करके दिया है, हमें बस बोला है कि आपको मीन निकालना है। अब हमें अजूम मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे ना ज्यादा कैलकुलेशन वैसे है भी नहीं, सो आई कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है हमें, अजूम मीन दिया हुआ है जिसको हम A से डिनोट करते हैं, दैट इज 300, सिग्मा FIDI दिया हुआ है विच इज 320, सिग्मा FI दिया हुआ है विच इज 50, तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है x इज इक्वल टू A प्लस D, अब ये D कैसे निकलता है, तो सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI, 300 प्लस 320 अपॉन 50, अब 0 कैंसिल करो, 5 से अगर आप 32 को डिवाइड करोगे यू विल गेट 6.4, एम आई करेक्ट, फाइव सिक्स 30, डेसिमल पॉइंट देंगे 4, 5 4 20,
तो 300 प्लस 6.4, तो आपका जो मीन है वो कितना आ जाएगा? 306.4। इससे क्या होता है ना, हमारा ना मतलब एक तो हमें पता चलता है कि जो पेपर्स निकलते हैं इसके पहले वो किस टाइप के क्वेश्चंस दे आर एक्सपेक्टिंग। ओके, और हमने मतलब किस टाइप के क्वेश्चन की आपको चॉइस है, बट आई विल प्रेफर यू टू गो विद दिस प्रोबेबिलिटी चैप्टर। इजी है ना। रोड सेफ्टी कमेटी है, 2 लोगों की बनानी है, 2 बॉयज है, तो बॉयज के लिए हमने बी यूज किया, B1 B2, और जो गर्ल्स है, सॉरी, जो गर्ल्स है उसके लिए G1 G2। अब यहाँ पे अगर हम दोनों बॉयज ही रखेंगे तो हमारे पास में हमारी प्रोबेबिलिटी मतलब जो है वो क्या आएगा, B1 B2 आ जाएगा, दोनों बॉयज। दोनों अगर गर्ल्स रखे तो G1 G2। एक बॉय एंड 1 गर्ल मतलब 1 बॉय 1 गर्ल, तो B1 G1, B1 G2, और यहाँ पे B2 G1 और B2 G2। ये मैं आपको समझा देती हूँ, देखो ये दोनों बॉयज B1 B2, ये दोनों गर्ल्स G1 G2। आपको कोई भी 2 लोग चाहिए तो हमने पहले B1 B2 लिया सिर्फ बॉयज के लिए, G1 G2 लिया सिर्फ गर्ल्स के लिए, फिर उन्होंने बोला कि 1 बॉय और 1 गर्ल चाहिए, तो हमने पहले B1 का पेयर लगाया, B1 G1, बाद में हमने लिखा B1 G2। अब इनका तो हो गया, अब B2 का रह गया, तो पहले B2 G1 और फिर बाद में B2 G2। आई होप यू अंडरस्टूड। अब यहाँ पे जो सैंपल स्पेस आएगा तो सैंपल स्पेस में सारे ही कंडीशंस अप्लाई होते हैं। तो पहले आ गया B1 B2, दूसरा आ गया B1 G1, फिर B1 क्या आएगा यहाँ पे G2, मतलब B1 के सारे प्रोबेबिलिटी, B1 का पेयर B2 के साथ में, B1 का पेयर G1 के साथ में, B1 का पेयर G2 के साथ में। फिर आएंगे हमारे B2 1। अब B2 का पहले आ जाएगा G1 के साथ में, B2 B1 नहीं लेंगे क्योंकि आप B1 B2 बोलो चाहे B2 B1 बोलो सेम ही पर्सन आएंगे। तो B2 G1 और B2 G2 उन्होंने दे रखी है, एंड देन लास्ट में दोनों गर्ल्स। तो ये हो गया आपका सैंपल स्पेस, है ना। देखिए 4 बॉक्सेस है, सॉरी 5 बॉक्सेस आर देयर, बट हमें हाफ मार्क्स मिलता है ईच बॉक्स के ऊपर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकंड का, यहाँ पे भी हमें इनवॉइस कंप्लीट करना है। नाउ लुक एट देयर बॉयज एंड गर्ल्स, ज्यादा इस बिल को लेके टेंशन रखो ही मत, ये बहुत इजी है, बहुत इजी। कैसे? हमारा बेसिक रूल क्या है कि हमारा CGST इज इक्वल टू SGST होगा। इसके रेट भी परसेंट भी सेम होते हैं और इसकी वैल्यू भी सेम आती है। तो यहाँ पे जो है ना, डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस बॉक्स। अगर एक साइड का दिया हुआ है, दूसरे साइड का विदाउट एनी कंफ्यूजन सेम ही वैल्यू आने वाला है। समझ में आया आपके? सेम वैल्यू आएगा, उसमें कोई हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आप बिना सोचे समझे ₹0.50 डाल दो, कोई गलत नहीं होने वाला है। वाई? बिकॉज CGST इज इक्वल टू SGST। जितना परसेंटेज CGST का है उतना ही SGST का आएगा। जितना वैल्यू, जो एक्चुअल में वैल्यू है, जितना CGST आएगा उतना ही SGST आएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर वैल्यू 0.25 है तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.25, और इसका परसेंट भी कितना आएगा? 2.5%। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू क्या है? 3, तो हम यहाँ पे भी वैल्यू क्या लिखेंगे? 3 लिख देंगे। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे जरा सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि हमें लिया है रेट 60 है और क्वांटिटी दी है 2, तो 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 120। अब ये जो CGST और SGST इसको ऐड करना है, बिल्कुल मत करो। क्या लिखा है यहाँ पे? 3.75, विदाउट एनी कंफ्यूजन जस्ट पुट 3.75। अब लोगों को लगेगा मैंने कैलकुलेशन तो कुछ किया ही नहीं, बस बच्चों को मार्क्स कैसे अर्न करने हैं वो सिखा दिया। हाँ भाई, तो अभी तो फिलहाल मैंने कैसे मार्क्स अर्न करने हैं वो सिखा दिया है।
अब मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ एक्चुअल में कैसे आया है, वैल्यू कैसे आया है। देखिए, कॉफी का एक क्वांटिटी है, 20 रुपीज का रेट है, तो उसके ऊपर 2.5% का CGST SGST लग रहा है। तो हम ऐसे निकालते हैं, 20 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 अपॉन 100। अब 20 इंटू 5 करेंगे तो हमें 100 मिल जाएगा। अब 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 5 ज़ा 25, एक प्लेस के बाद में डेसिमल पॉइंट, तो आपका आंसर कितना आ गया, 0.5 विच इज 0.50। ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। सेकंड में क्या दिया है, क्वांटिटी 1 है, रेट 10 है, सेम थिंग, 10 इंटू 2.5%, 10 × 10 = 100। अब 2.5 को फिर से 10 से डिवाइड कर देंगे और डेसिमल पॉइंट बढ़ जाएगा, आंसर आ गया 0.25। नेक्स्ट क्या है, हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू है वो पहले निकालना पड़ेगा। तो 2 इंटू मैंने 60 कर दिया था पहले, 2 इंटू 60 कितना हो गया, 120। अब 120 का 3.5%, तो इसका 0 0 कैंसिल कर दो। अब 10 से डिवाइड करना है, सिंपली हम एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आगे कर देंगे। 12 से अगर मैंने इसको डिवाइड मल्टीप्लाई किया, सॉरी मल्टीप्लाई, 12 5 ज़ा 60, 0 आ जाएगा, कैरी 6, 12 3 ज़ा, am I correct ना? Oh sorry, it's not 3.5, it's 2.5। 12 5 ज़ा 60, कैरी 6, 12 2 ज़ा 24, 24 प्लस 6 30। अब क्योंकि और ये डेसिमल पॉइंट है और 10 से डिवाइड करोगे तो और एक डेसिमल पॉइंट, आंसर आ गया 3, है ना। सो इट्स नॉट टू इजी भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, बट मैंने यहाँ पे आपको टाइम बचाने के लिए ट्रिक सिखा दी है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, इक्वेशन तो सॉल्व करना है बट बाय क्रैमर्स रूल। तो यहाँ पे पहले आप लिख दो, सॉल्यूशन लिखो, a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू 6, c1 इज इक्वल टू 54, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू 28। अब सबसे पहले निकालना है d, तो d कैसे निकालते हैं हम लोग, a1 a2 b1 b2। a1 क्या है 4, a2 क्या है 3, b1 क्या है 6, b2 2, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, तो 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 18, आंसर आ गया डी का -10। डी मिल गया हमें -10। फिर हम निकालेंगे dx। अब देखियो, मैंने इसके पहले भी आपको समझाया है, अगर dx निकालना है तो x के कोएफिशिएंट नहीं लेने हैं, यहाँ पे लेने हैं c1 c2 देन b1 b2। अब c1 क्या है आपका, c1 है 54, c2 है 28 और जो b1 है वो है 6 और b2 है 2। तो 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28, तो 54 इंटू 2 है 108 और 6 8 ज़ा 48 का 8 कैरी 4, 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 16। 168 में से 108 माइनस करेंगे, हमें आंसर मिलेगा -60। dx कितना आया आपका, -60। अब हमें निकालना है dy। अब देखिए dy, जैसे dx के लिए रूल था वैसे ही dy के लिए भी रूल है कि आपको y के कोएफिशिएंट नहीं लिखने हैं। तो a1 a2 c1 c2, a1 क्या है आपका, एक बार चेक कर लेते हैं, 4 3, a1 है 4 3 और c1 क्या है 54 एंड देन 28। तो 4 इंटू 28 माइनस 3 इंटू 54, तो 4 8 ज़ा आ गया 32, कैरी 3, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 112 माइनस 3 4 ज़ा 12 कैरी 1, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16। तो जो हमारा डी बाई है 162 माइनस 112, आंसर कितना आया है -50।
ओके, तो dy आ गया है आपका -50। अब वेरी इजी, हमें x और y निकालने हैं। तो x इज इक्वल टू क्या है आपका, dx अपॉन d। dx कितना है हमारा -60, d कितना है -10। तो हमारा x क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 10 6 जा 60। और y निकालने के लिए हमें क्या दिया है, dy अपॉन d। dy है आपका -50, d है -10, माइनस माइनस कैंसिल, 10 5 जा 50, आंसर आ गया 5। तो x है 6 और y है 5। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, और एक जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, पहला नंबर है 6 एंड दूसरा नंबर है 5। दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। कौन सा मेथड है, फॉर्मूला। इसके पहले हमने कौन से इससे सॉल्व किया, क्रैमर्स मेथड से। सॉल्यूशन लिख देते हैं। हमें इसके वैल्यूज कंपेयर करने हैं। ए है आपका 1, बी है 10 और सी है 2। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे b² माइनस 4ac। अब b² क्या है आपका, 10 का स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू 2, तो 10 का स्क्वायर इज 100, -4 2 जा 8। तो जब आप 100 -8 करोगे आपको मिल जाएगा 92। ठीक है ना, आपका b² माइनस 4ac जो है वो आ गया है स्क्वायर रूट 92। इसको हम वैसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं, बट फिलहाल हम इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। आपका फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 92 अपॉन 2 इंटू 1 मतलब 2 ही आएगा। अब देखिए ये जो 92 है ना, हम इसको इलाबरेट करते हैं। कैसे इलाबरेट करेंगे, -10 है प्लस माइनस है, ये है 4 इंटू 23 अपॉन में आ गया 2। अब ये जब 4 बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2। ओके, अब देखो इन सब में से हमें 2 कॉमन निकल सकता है ना, वी कैन टेक 2 एज अ कॉमन। तो अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 10 में से आपने 2 को माइनस कर दिया, डिवाइड किया, तो 10 को 2 से -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23। ये 2 क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो जो हमारा आंसर आया है वो है -5 प्लस स्क्वायर रूट 23 और -5 माइनस स्क्वायर रूट 23। ओके, ये हो गए हमारे आंसर्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन बहुत इजी है भाई। क्या लिखा है, 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं। डिजिट्स कौन से दिए हैं, 2 3 5 7 9। विदाउट रिपीटेशन, इसको आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन में स्टार्ट कर देंगे हमारा, क्या स्टार्ट करेंगे, सैंपल स्पेस। सबसे पहले स्टार्ट कर दो 2 का। मैं थोड़ा सा ना इस साइड में इसको मूव कर देती हूँ तो एक साथ सारे हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम सैंपल स्पेस। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करो। अब 2 से स्टार्ट करेंगे, विदाउट रिपीटिंग है तो सेम डिजिट तो लेना नहीं है। तो 2 3 2 5 2 7 2 9, 2 के हो गए। अब 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 2 3 5 3 7 3 9, 3 के हो गए। 5 से करो, 5 2 5 3 5 7 5 9। अब 9 से करेंगे, 9 2 9 3 9 5 एंड 9 7। नाउ काउंट इट। हमें पता है हमने सबके 4 4 किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एम आई करेक्ट, कोई भूल गए क्या हम लोग, ओह गॉट इट। वी फॉरगॉट टू टेक 7 नंबर, हमने 7 का नहीं लिया ना, हम 7 का लिख देंगे यहाँ पे। 7 2 7 3
7579। ओके, अब कितना हो गया टोटल आपका? 20 हो गया। अब हमारा इवेंट ए है। इवेंट ए क्या है आपका? इवेंट ए, द नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर है तो उसके लास्ट में हमें कौन सा नंबर चाहिए? लास्ट में हमें चाहिए 3579, है ना? ये नंबर चाहिए। तो यहाँ पे हम इसका ए का ये लिख लेते हैं आउटकम्स। सबसे पहले आ जाएगा आपका 2 3 2 5 2 7 एंड 2 9, क्योंकि ऑड नंबर है, ऑड नंबर में ये नंबर आपको चाहिए। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 353739, देन 535759, और जो मैं भूल गई थी 7 वाला, वो 7 वाले पहले लिख लेते हैं, 737579, एंड देन 9 का 9395 एंड 97। अब टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल कितने हो गए इसके? नंबर ऑफ एलिमेंट 16। अब इसका प्रोबेबिलिटी पूछा है आपसे, तो हम लोग क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। तो आपका पी ए कितना है? 16 है। एन एस कितना है? 20 है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 4 जा एंड 4 5 जा, है ना? तो आपका पी ए आ गया है 4/5। अब इवेंट बी लिख लेते हैं। इवेंट बी, the number formed is a multiple of 5. The number formed is multiple of 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले तो आ जाएगा 25, क्योंकि हमें 5 और 0 लास्ट में जो नंबर के 5 और 0 आते हैं वही मल्टीपल होते हैं, वो तो है नहीं हमारे पास में। वी हैव 2 5 3 5 देन 7 5 एंड देन 9 5। तो टोटल कितने हो गए इसके? 4 हो गए। तो जो पी बी निकलता है वो क्या निकलेगा? एन बी अपॉन एन एस। ये है आपका 4/20, मतलब आंसर कितना हो गया? 1/5। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी ए इज इक्वल टू 4/5 एंड पी बी इज इक्वल टू 1/5। आंसर को हाईलाइट कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। The frequency distribution table shows the number of mango trees in a group and their yield of mangoes. Find the median of the data. Okay, median निकालना है। तो ये देखिए, ये आपको मैंगोज दिए कि 50 to 100 मैंगोज के मिलते हैं। कितने ट्रीज है? 33 है। 100 and 150 के 30। ठीक है, ये सब ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसका टोटल करना पड़ेगा। ओके, टोटल करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप लेते हैं उसमें हम लोग फर्स्ट नंबर एज इट इज रखते हैं। सेकेंड नंबर में हम 33 + 30 कर लेंगे, आपको मिलेगा 63। 63 + 90 कर दो, आपको मिलेगा 153। 153 + 80 कर दो, आपको आंसर मिलेगा 223। 223 + 17, आंसर मिलेगा हमें 250। एम आई करेक्ट? 5 + 8 33। ओ, इट्स 233। तो 233 + 17, आंसर आ गया हमारा 250। तो आपका n कितना है? 250 है। अब देखो भाई, अगर n 250 है तो हमें क्या करना पड़ेगा? n/2 लेना पड़ेगा। n/2 मतलब
250 अपॉन 2 मतलब कितना हो गया 125। अब देखो ये 125 जो है कौन से ब्रैकेट में मतलब कौन से रेंज में आएंगे, 63 से ज्यादा और 153 तक के जो मैंगोज है वो इस रेंज में आ रहे हैं हमारे, दिस वन। तो इसको आप पहले बॉक्स बना दो। क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारा, ये हमारा रिक्वायर्ड बॉक्स है जो हमें चाहिए। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड बॉक्स है, इसे हम लिखेंगे एफ। इसके ऊपर जो है वो है सी एफ, और ये जो एल है वो है 150। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द वैल्यूज। एल है आपका 150, एफ है आपका 90 और सी एफ है आपका 63। और एक हमारे फॉर्मूले में एक वैल्यू ऐड होती है जो है एच, वो क्या है आपका 50, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है या लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वो है 50। अब हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाय एच। एल कितना है आपका 150, n बाई 2 कितना है आपका 125, सी एफ कितना है 63, एफ कितना है 90 एंड एच इज 50। तो 150 प्लस, जब आप 125 माइनस 63 करोगे कितना आएगा, 5 माइनस 3 2 एंड 12 माइनस 6 62। 0 0 कैंसिल कर दो, 62 इंटू 5 कितना आएगा 310। 310 को 9 से डिवाइड करना है, जैसे आपको सही लगे। 62 को भी डिवाइड कर सकते हो 9 से। अब वैसे तो 9 7 जा 63 आता है, पर 63 तो है नहीं, तो 9 6 जा ले लेते हैं। 9 6 जा 54, 12 माइनस 4 8, 9 8 जा 72। अब ये क्या होगा, ये लूप में चला जाएगा, एवरी टाइम विल गेट द सेम आंसर। तो हम 6.88 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर कितना आ जाएगा आपका 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 5 जा 40 प्लस 4 44 कैरी 4, 6 5 जा 30 प्लस 4 34, 84.40, 80 नहीं सॉरी 34.40, 34.40। जब आप ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 184.40। आपका जो मीडियन है दैट इज 184.40। पर क्या मैंगोज ऐसे हम फ्रैक्शन में ले सकते हैं क्या, नहीं ना, हम फ्रैक्शन में मतलब डेसिमल में थोड़ी लेते हैं। तो आप अगर चाहो तो यहाँ पे मीडियन इज 184.40 लिख दो, एंड अप्रॉक्स साइन बना के आप क्या लिख दोगे यहाँ पे 185 या फिर 184, क्योंकि ये लेस देन 4 है 5 है, तो 184 और अप्रॉक्स 185। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन है ये आपके आउट ऑफ टेक्स्ट बुक है। इसको हमने पहले ही डिस्कस किया था जब हमने पेपर पैटर्न के बारे में बात की थी, कि ये आपको कहीं पे भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलने वाले हैं। इसमें क्या बोला है आपको, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे ए विच इज योर T1 इज P। ठीक है, सेकेंड टर्म इज Q, तो हम T2 यहाँ पे लिख देंगे Q, एंड द लास्ट टर्म इज R। इसका मतलब जो आपका Tn है वो R है, और हमें ये दिखाना है सम ऑफ ऑल टर्म, मतलब हमें Sn जो है वो आपको दिया हुआ है Q प्लस आर माइनस 2P मल्टीप्लाइड बाय P प्लस आर अपॉन 2Q माइनस P, ये हमें दिखाना है। ठीक है, अब देखिए इफ यू नो T1 एंड T2 तो आप D निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड आउट द D। D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो आपका T2 है Q माइनस P, तो आपका D क्या हो गया Q माइनस P। अब सबसे पहले हम लोग Tn का फॉर्मूला लिखेंगे। Tn के फॉर्मूले में क्या दिया है, a प्लस n माइनस 1 D।
हमारा Tn क्या है, R है, विल राइट हियर R। A क्या है आपका, P है, प्लस n माइनस 1, और जो D है जो हमने अभी निकाला है वो है हमारा Q माइनस P। ठीक है, सबसे पहले मैं P को इसको मैं ट्रांसपोज कर रही हूँ, ये हो जाएगा मेरा R माइनस P और n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय Q माइनस P। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा ना हमारा कि जो Q माइनस P है मैं इसे ट्रांसपोज कर रही हूँ इस साइड में, तो R माइनस P अपॉन Q माइनस P इज इक्वल टू n माइनस 1। अब मैं माइनस 1 को भी ट्रांसपोज करूंगी तो मुझे मिलेगा R माइनस P अपॉन Q माइनस P, माइनस 1 का हो जाएगा मेरा प्लस 1 इज इक्वल टू n। अब मैं बस साइड चेंज कर रही हूँ, ठीक है, जितना जैसा है वैसे का वैसे ही, बस मैं साइड चेंज कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ n, और अब क्या होगा, ये जो r माइनस पी है वो एज इट इज है, बट क्योंकि इसका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हम q माइनस पी से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, r और q तो अलग अलग टर्म है बट माइनस पी, तो जो मेरा n है वो यहाँ पे बन जाएगा r प्लस क्यू माइनस 2p अपॉन q माइनस p। ठीक है, ये हो गया हमारा n। अब जब हमें n मिल गया है तो हम लोग Sn का फॉर्मूला लिखेंगे। Sn के फॉर्मूले में हमें T1 और Tn दोनों पता है, तो हम यहाँ पे जो हमारा सेकेंड फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 T1 प्लस Tn वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आपका n क्या है आप पहले लिख लीजिए, n है हमारा r प्लस क्यू माइनस 2p अपॉन, ये 2 आप यहीं पे लिख दीजिए, q माइनस p। ठीक है, ये है हमारा n। अब उसके बाद में जो मेरा t1 है, t1 है हमारा p, एम आई करेक्ट, t1 है हमारा p और tn है हमारा r, है ना, t1 है हमारा r। तो जो हमें चाहिए वो हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। कैसे, Sn इज इक्वल टू r प्लस क्यू माइनस 2p, ये हो गया, ब्रैकेट में p प्लस r अपॉन, आप पूरा ही लिख दो, यहाँ पे पूरा ही लिख दो, 2 टाइम्स q माइनस p। यही तो आपको प्रूव करना था, दिस इज q माइनस p। ये हो गया हमारा प्रूफ दैट, है ना। देखते बराबर थोड़ा लगेगा कि नंबर्स ही नहीं है, सो हाउ टू प्रूव दैट, बट वो हो जाएगा। आप धीरे 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 एक एक स्टेप कीजिए, क्या क्या दिखाई दिया है हमें, क्या क्या मिला है, गिवन में क्या है, प्रूफ क्या करना है, फॉर्मूले कौन से अप्लाई करेंगे। हियर वी हैव यूज 2 फॉर्मूलाज, एक हमने Tn का फॉर्मूला यूज किया है और दूसरा हमने Sn का फॉर्मूला यूज किया है। मूविंग टूवर्ड सेकेंड सम, सेकेंड सम में हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए बोला है। ऑलवेज रिमेंबर इफ यू वांट टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो आपको यहाँ पे क्लास मार्क की जरूरत होती है। ये क्वेश्चन एक्चुअली 200-400 से स्टार्ट हो रहा है, बट जैसे कि हमें एक एक क्लास एक्स्ट्रा का लेना पड़ता है अपने मन से, इसलिए हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है फ्रॉम 0 to 200। आपके क्वेश्चन में यहाँ से स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 200 till 1200, तो जो डिफरेंस है 200 का, इसलिए ये हमारा नंबर आ गया है 0 to 200। क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 0 प्लस 200, 200 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 100। अब मैंने बोला है आपको सबका एडिशन और डिवीजन मत करो, जो लोअर क्लास लिमिट है उसमें ये 100 आप ऐड करो, तो आपको इसका क्लास मार्क मिल जाएगा। 1100
एंड देन 1300। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे अभी? कोऑर्डिनेट्स में जो हमारा क्लास मार्क होगा, जो हमारे क्लास मार्क है वो एक्स एक्सिस पे होता है, तो 100 देन 300 and 240, then 500 and 300, then 700 and 450, 900 and 350, 1100 and 160, then 1300 and 0. Start to plot the numbers. अब हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। तो जो हमारा ओरिजिन है वो है 0 से, और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट आएगा, फर्स्ट पॉइंट आएगा 100, एक नंबर का गैप छोड़ के हम लोग दूसरा पॉइंट ले लेंगे 300, देन 500, देन 700, देन 900, 1100 एंड द लास्ट वन इज 1300। ये हो गए हमारे क्लास मार्क। अब जो हमारे y एक्सिस पे पॉइंट आने वाले हैं, तो आप यहाँ पे देखिए सबसे छोटा नंबर जो है दैट इज 160, और जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 450। तो वी कैन टेक द नंबर इन द मल्टीपल ऑफ 50, है ना। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 एंड 450। ठीक है, हमारा जो सबसे लास्ट वाला नंबर है वो है 450। अब जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो तो फर्स्ट एंड लास्ट वो दोनों आपके एक्स एक्सिस पे ही आएंगे, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट उसके 0 है। जो सेकंड नंबर है वो है 300 टू 240, 300 टू 240। तो 300 हमारा है सेकंड नंबर पे, ये 300 एंड 240, तो 200 है, 250 है, 250 के 2 पॉइंट्स नीचे, मतलब दिस वन इज 300 टू, यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट लिख दो 300, 240। नेक्स्ट जो नंबर है हमारा 500 वाला, 500 एंड 300। ठीक है, तो ये है हमारा 500 एंड दिस इज आर 300। पॉइंट्स आ गए हमारे 500 एंड 300। नेक्स्ट 700 एंड 450। 700, ये 700 है और ये 450 है, एकदम टॉप पे आ गया है। नेक्स्ट वन इज 350, 900 एंड 350। ये 900 है, दिस इज 350। The next one is 1100 and 160, 1100, 160, 150 के 2 पॉइंट्स ऊपर, और जो हमारा फर्स्ट नंबर था 100 एंड 0 का, एंड 1300 एंड 0 का। ठीक है, अब क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है तो हमें इसे लाइन से जोड़ना है। ठीक है, हम इस पॉइंट्स को लाइन से जोड़ देते हैं। ये यहाँ पे जुड़ गया है। देन नेक्स्ट लाइन फ्रॉम 300 टू 500, then 500 to 700, 700 to 900, 900 to 1100 एंड 1100 टू 1300। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या रह गया, हमारा स्केल रह गया है, तो हमें स्केल भी मेंशन कर देते हैं हम लोग। एक्स एक्सिस पे हमारा स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100, 100 वॉट, 100 क्या है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज, तो 100 रुपीज, रुपीज 100।
और y एक्सिस पे क्या है हमारा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 यूनिट्स, नहीं सॉरी 50 फैमिलीज, 50 फैमिलीज। ठीक है, ये हो गया हमारा स्केल। सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व दिस वन। ये हमारा क्लास मार्क था, विच इज इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज। और ये जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, फ्रीक्वेंसी में क्या था, नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, ये भी हमारा 4 मार्क का क्वेश्चन है, आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, यू विल गेट द मार्क्स। नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम है। अगेन टेक्स्ट बुक में ये सम नहीं है, तो हमें अच्छे से सॉल्व करना होगा। The sum of the squares of 5 consecutive natural numbers is 145055. So find the number. अब देखो, वैसे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन इसका दिया ही नहीं है, एक ही नंबर है बस 14500, बट जो नंबर्स हैं दे आर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, है ना। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है मतलब +1 +1 +1 करेंगे तो आ जाएगा, बट हम लोग यहाँ पे भी एपी यूज करेंगे। तो जो जनरली हमारा होता है एपी में कि हम लोग a-d a+d वैसे लेते हैं, बट क्योंकि हमें पता है ना ये नेचुरल नंबर है, तो मैंने इसके पहले भी आपको समझाया है कि नेचुरल नंबर अगर कॉन्जिक्यूटिव है तो आप कैसे ले लोगे, लिख 3 2 1 4 ऐसे अगर मैंने नंबर ले लिए, एंड सपोज मेरा इंटेंशन इस नंबर का है, तो मैं 2 -1 करूंगी तो मुझे -1 मिलेगा, 2 + 1 करूंगी तो मुझे 3 मिलेगा, और 2 + 2 कर दूंगी तो मुझे 4 मिल जाएगा, है ना। तो इन दिस वे वी कैन टेक द नंबर्स। तो ऐसे ही यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, लेट द नंबर बी, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं x-2, x-1, x, x+1 एंड x+2। ठीक है, ये हो गए हमारे नंबर्स। अब क्वेश्चन क्या, आपको इंफॉर्मेशन क्या दी है, सम। सम है मतलब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, x-2, बट ट्विस्ट क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स है, तो यहाँ पे आपको इनके स्क्वायर्स लेने पड़ेंगे। अगर बच्चों ने जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ा तो सम आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें आइडेंटिटी यूज करनी होगी, a+b² की आइडेंटिटी क्या है, a² + 2ab + b², ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा x² + 4x, 4 कैसे आया, 2 × x × 2, तो 2 × x 2x एंड 2x × 2 4, 2x × 2 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर भी 4 आ गया, x² - 2x + 1, देन x², ये कैसे आया ये भी समझ में आ गया आपके, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म, और फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेम हियर। कितना आया हुआ है आपका आंसर, 1455। अब देखिए ये कितने हैं आपके x², ऑब्वियस है 5 होंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5x²। यहाँ पे देखिए ये +4x -4x विल बी कैंसल्ड। ओके जस्ट अ सेकंड, मैंने यहाँ पे गलती से प्लस ही दे दिया है, इट शुड बी माइनस, है ना, बाकी तो सब ठीक है ना, यस। तो ये -4x + 4x क्या हो जाएगा, कैंसिल, -2x + 2x भी क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास में x की टर्म है ही नहीं। अब रह गए नंबर, 4 + 1 5, +1 6 एंड 6 + 1 4 10, तो 5x² + 10 इज इक्वल टू 1455। हम 10 को ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस हो जाएगा,
तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1445। अब हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 5 3 नहीं 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, देन 5 9 ज़ा 45। हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 17, है ना। तो हमारे नंबर, अब नेचुरल नंबर कांट बी नेगेटिव ना, तो -17 तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारे जो नंबर है x का वो है +17, ठीक है ना। तो अब हम अपने नंबर्स निकालते हैं। जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो है x-2, तो x-2 यानी 17 - 2 विच इज 15। फिर है हमारा x-1 मतलब 17 - 1 which is 16. Then the next one is x which is 17. Then x plus 1 which is 17 plus 1 is 18. Then x plus 2 मतलब 17 plus 2 is 19. तो जो हमारे numbers हैं therefore the natural numbers are 15, 16, 17, 18 and 19। ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन इसके पहले भी एक बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। इक्वेशन दिया है आपको x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और आपको इसका सिंगल लाइन दिया है ग्राफ निकाल के, और फिर उन्होंने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। जो x एक्सिस और y एक्सिस से आपको मिलेगा उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, तो मैं 2y को उस साइड में लेके चली जाती हूँ। 4 माइनस 2y, तो लेट y इज इक्वल टू 1। अगर y इज इक्वल टू 1 लिया तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 1 मीन्स 2, तो 4 माइनस 2 हो गया 2। तो हमारा x का आंसर कितना आएगा 2। अब y इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 0 मतलब x का आंसर हो गया 4। और एक नंबर ले लेंगे हम लोग y का, लेट अस कंसिडर -1, 6 आ जाएगा। एक मिनट, 1 2 3 4 5, बट वी डोंट हैव दैट 6 ना, तो 2 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2। तो क्या होगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 2, तो 4 माइनस 4 0 हो गया आपका नंबर। x का हमारा आंसर आया है 0। अब हम बॉक्स बना लेंगे और कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है दैट वी आर गोइंग टू प्लेस एक्स वाई एंड एक्स वाई। एक्स है आपका 2 जब y है 1, x है आपका 4 जब y है 0, x 0 y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स। नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस इट। अब हम इसे प्लेस करते हैं। तो ये है आपका ओरिजिन, ये है 1 2 3 4 एंड 5। दीज आर 1 2 3 4
5, this is -1, -2, and this one is also -1, -2, -3. पॉइंट देखिए, x अगर 2 है तो y 1 है, x 2 है तो y 1 है, x 4 है तो y 0, मतलब ये यहीं पे आ जाएगा। देन x 0 तो y 2, तो ये यहाँ पे आ जाएगा एक्सिस पे। अब हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं, ज्वाइन करके ड्रॉ कर लेंगे। आपके तीनों पॉइंट कवर होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमें और एक क्वेश्चन है, ये तो हमारा ग्राफ बन गया है, यहाँ पे हम इक्वेशन भी लिख लेते हैं, x + 2y = 4 का। हमारा जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हम इसे एक नाम दे देते हैं, ये लेट अस कंसिडर O ही है, ये A एंड दिस इज B। तो जब एरिया निकालना होगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB एंगल O = 90। क्यों? क्योंकि जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो 90 डिग्री में इफ यू वांट टू फाइंड आउट एरिया, तो हम सीधा सीधा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख देंगे। बेस है हमारा OB और हाइट है हमारी OA, तो हाफ इंटू OB आएगा आपका 4 और जो OA है वो है 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB आया है वो है 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कोई वैल्यू तो हमारी गलत वगैरह नहीं हुई है। 2 × 1 4 - 2 2, 2 × 0 0 4 - 0 0, 2 × 2 4 4 - 4 0, yes 0 4 0 2 and 2 1। ओके, पेपर का ये सबसे लास्ट वाला सम है। यहाँ पे आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है। एक सर्वे लिया गया है 180 लोगों का, जिसमें 70 पीपल आर ईटिंग पिज्जाज, 60 पीपल आर ईटिंग बर्गर्स एंड 50 पीपल आर ईटिंग चिप्स। ठीक है, तो आपको पाई चार्ट इस गिवन इंफॉर्मेशन से ड्रॉ करना है। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला, सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं हम लोग, जितने भी लोग हैं उसको आपको टोटल से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 360 करना है। तो सबसे पहला कैलकुलेशन आपका टोटल को 360 से जितना आपको कैंसिल कर सकते हो उतना करो। ये 180 है, 360 है, 18 2 ज़ा 36, तो ये 2 हो जाएगा। तो 70 × 2 140 डिग्री। वैसे ही हम लोग लिखते टाइम पे आप पूरा लिखो 60 × 1 60/180 मल्टीप्लाइड बाय 360, करते टाइम पे बस 2 2 से मल्टीप्लाई करो। आंसर आ गया आपका 120, देन 50/180 मल्टीप्लाइड बाय 360, आंसर आ गया आपका 100। इसका टोटल हमें पता है ये कितना आ जाएगा 360। अब हमें निकालना है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट निकालने के लिए हम लोग पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल का आपको कोई लिमिटेशन नहीं, आप कितने भी सेंटीमीटर का सर्कल ले सकते हो। थोड़ा बड़ा ही निकालिए
तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारा रेडियस कंसिडर होगा, और यहाँ से हमें, आप चाहो तो 100 डिग्री, चाहो तो 120 डिग्री का एंगल निकाल सकते हो। अब थोड़ा मुझे लिमिटेशंस है क्योंकि मेरे रूलर पे यहाँ पे सिर्फ 90 डिग्री तक के ही शो होता है, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। आई हैव टू ऐड 10 मोर एंगल, 10 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये मेरा आ गया 90 का। अब 90 में इधर आई ऐड 30, या फिर मैं 50 ऐड करूंगी तो मुझे 140 मिल जाएगा, 10 ऐड करूंगी तो मुझे 100 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिंपली 10 डिग्री का एंगल ऐड कर देती हूँ, क्योंकि 90 है, 100 लाने के लिए मुझे आई नीड 10 मोर। ये अभी एडजस्टमेंट ही है, आप लोगों के पास में पूरा डी वगैरह होता है तो यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ इट। ये बन गया हमारा 100 डिग्री का एंगल। अब हमें लेना, हम दोनों में से आपको कोई एक ही ड्रॉ करना है, इधर यू कैन ड्रॉ 140 और 120। तो आई विल सजेस्ट यू टू ड्रॉ 120। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे, मैं क्या करती हूँ, 90 डिग्री के हिसाब से एक पॉइंट ले लेती हूँ, और फिर वहां से मैं 30 डिग्री इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है ना, तो 90 से आई हैव टू ऐड 30 डिग्रीज। 70 मतलब 20, 60। ये हो गए मेरे 90 प्लस 30। आप इसके कैलकुलेशन में मत जाओ, यू कैन ड्रॉ दी। ठीक है, इफ आई हैव ड्रॉन 2 एंगल्स तो मेरा थर्ड एंगल वैसे भी आ ही जाएगा। ये है मेरा 120 डिग्री का एंगल विच इज ऑफ बर्गर। ये है मेरा 100 डिग्री का एंगल विच इज ऑफ चिप्स, and the remaining one is of 140 degree which is of pizza। ठीक है, डन। 3 मार्क का क्वेश्चन हमारा हो गया है। सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड दिस पेपर 2। मैंने इस पेपर में भी ट्राई किया है कि मैं आपके हर एक सम को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग।